डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। आज यहाँ पे आपने किस तरह का प्रोग्राम किया और धरने पर क्यों बैठे? यूपी के हाथरस में जिस प्रकार दलित महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई और उसके बाद जिस प्रकार सरकार ने सरकारी स्तर के ऊपर बिना परिवार को विश्वास में लिए आधी रात को उसका दाह संस्कार किया, इन सब को लेकर के जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं प्रश्न उठते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जो योगी जी जनता से छुपाना चाहते थे। आपने देखा और खुद टीवी पे कि मीडिया तक को वहाँ जाने नहीं दिया। और तो और हमारे देश के सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल जी और प्रियंका जी जब वहाँ गई, उन्हें रोका गया, रोका ही नहीं गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, माल हैंडलिंग की गई, जो अपने लोकतंत्र में पहली घटना है। इन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उस दलित महिला को न्याय दिलाने के लिए आज ये मौन सत्याग्रह किया है। और हमारी इस मौन सत्याग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति जी से मांग है कि यूपी की योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की घटना रिपीट करने से पहले कोई भी सरकार सोचे कि हमें क्या करना है। एक तरफ आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आप आगे क्या करेंगे? आंदोलन रुकेगा, आंदोलन को रुकने वाला नहीं है। जब तक दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसको न्याय नहीं देगा, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। ये घोषणा तो खुद राहुल जी ने की है, प्रियंका जी ने की है, और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है इस बात को लेकर के कि किसी भी दलित महिला ही नहीं, किसी भी नागरिक के साथ यदि ऐसी घटनाएं हो तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है जब तक उसे न्याय नहीं मिले। जिस तरह हाथरस की घटना के बारे में पूरे देश को मालूम है कि वहाँ एक दलित बालिका के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई और सबसे बड़ी चीज़ उसकी 15 दिन तक वहाँ की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली और ना दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। उस पर जब उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी मिलने गई तो उनको बॉर्डर पे रोक लिया गया, उनको मिलने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, जिसमें जिलाधीश महोदय हैं, उस परिवार को जाके धमकी दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं बोलना है, ये लोग कब तक आपके साथ रहेंगे, मीडिया को धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ गुंडा राज है, उस गुंडा राज को समाप्त किया जाए, उनको बर्खास्त की जाए वहाँ सरकार, और पीड़ित परिवार को जो है राहत दी जाए। पीड़ित परिवार को राहत देकर उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मांग हमारी है। किस तरह का प्रोग्राम किया गया और क्यों धरने पर बैठे हैं? देखिए, आज जो माहौल देश का हो रहा है, आप मीडिया वाले लोग हैं, ये मीडिया इतना सजग है कि उन्होंने मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ, रेप हुआ, उसकी जबान काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसका इलाज सही ढंग से नहीं कराया। जब अंतिम संस्कार भी रात को 12 बजे पेट्रोल डाल के उसको फूंका गया। और इन सब चीज़ों के विरोध में हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहाँ मिलने जा रही थी तो कैसा उनके साथ धक्कम पेल का माहौल उन्होंने बनाया। इससे एहसास होता है कि ये जो सरकार है ये बहुत बड़ा निकम्मी है। इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए, इस सरकार को बर्खास्त कराने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी के आह्वान पे आज हम यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति पे 10 बजे से 12 बजे का मौन सत्याग्रह कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ईश्वर इन नकली देशभक्त लोगों से देश का जल्दी से छुटकारा दिला, जिससे लोगों के साथ अत्याचार होना बंद हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार को ध्यान नहीं दे रही, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है और सरकार जो आदमी ध्यान दे रहा उसको भी वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। कल आपने देखा मीडिया से, हमने देखा चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनका पोता सांसद रहा, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो ऐसा व्यवहार तो अंग्रेजों के ज़माने में भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नहीं हुआ। आज जो देश में माहौल है, इस माहौल को सुधारने के लिए
ये मौन सत्याग्रह हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक मनीषा और मनीषा जैसे हजारों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में राजस्थान की और देश की जनता इस मोदी को पूरा इसकी कल्ली उतर चुकी है, इसको ठीक कर देगी जनता। हम सबको पता है हाथरस में पीड़िता के साथ कितनी बेदर्दी से सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और इतना ही नहीं उसको 15 दिन तक जनरल अस्पताल में रखा जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं होती है। बात दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आप मीडिया कर्मियों का, आम जनता का, जिसने इस बात को उजागर किया और इस बात को हाईलाइट किया। तब ये लोग घबरा करके उसको एम्स लेकर के जाते हैं, वहाँ पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो रातों रात उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। उनके घर वालों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, पूरे गांव में पुलिस ज़ाब्ता तैनात कर दिया जाता है। योगी जी कितनी ज़्यादा कृतज्ञ कर रहे हैं आपके वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले, किसके इशारे पे कर रहे हैं? जब तक आपका आदेश नहीं था कैसे उसकी अंत्येष्टि हो गई आधी रात को? आज हम लोगों ने यहाँ पे मौन सत्याग्रह गांधी भवन पर हम लोगों ने आयोजित किया गया है और हम लोग इंडिकेट करना चाहते हैं योगी सरकार या तो इस्तीफा दे या उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनवा करके जाँच की जाए ताकि उसके ऊपर जो तथ्य हैं वो सामने आए और बलात्कारियों को सज़ा